श्रीमद् भागवत कथा, इसे अमर कथा भी कहते हैं। भागवत कथा भगवान के यानी भगवत्ता के स्वयं में अनुभव करने के लिए, स्वयं में भगवान के गुणों का विकास करने के लिए एक ये रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक कथा है। इस कथा में 7 दिनों तक भगवान की चर्चा की जाती है। बीच बीच में भगवत कीर्तन भी चलता रहता है। कहीं से भी कोई धार्मिक प्रसंग सुनाया जा सकता है। मूल्य उद्देश्य सबका यही होता है कि किस तरह से एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से आत्म तत्व को समझा जा सके। भीतर जो आत्म तत्व है, आत्मा है, उसका अनुभव किया जा सके। प्रतीकात्मक भाषाओं में, कहानियों के रूप में, उदाहरण के रूप में समझा करके, या कीर्तन के भाव में भाव विभोर तल्लीन होकर कुछ समय के लिए इस दुनियादारी की बातों से अपने मन को हटाकर कुछ देरी के लिए मन के पार जाया जा सके, अपनी सोच के पार जाया जा सके, जहां शांति और आनंद व्यक्ति को महसूस होता है। इसे अमर कथा भी कहते हैं। इसी भागवत कथा को अमर कथा भी कहते हैं। अमृत को प्राप्त करने की यह कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह ऋषि द्वारा रचित एक प्रकार की बोध कथा है। इसके विधान के अंतर्गत यह नियम है कि जिस स्थान पर भागवत कथा सुनाई जाती है, उस स्थान पर व्यास पीठ के सामने एक 7 गांठ का खोखला बांस गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार का सिस्टम आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक देखेंगे। इन 7 गांठों के कारण ही इसका नाम भागवत सप्ताह रखा गया है। अर्थात 7 दिनों में भगवत चर्चा प्राप्त करने का माध्यम या उसकी चर्चा का माध्यम। इसके अंतर्गत 7 दिनों तक ये जो चर्चा कहानी आपकी सुनाई जाती है आपको, इसमें 7 का बहुत बड़ा महत्व है, ये भी समझ में आता है। जैसे आपने सुना होगा 7 प्रकार के सागर होते हैं। जल सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, नमक का सागर, इक्षु का सागर और सुरा सागर। इसी तरह 7 द्वीप आपने सुने होंगे। जम्बू द्वीप है, लक्षद्वीप है, साल द्वीप है, कौच द्वीप है, कुश द्वीप है, शाक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। इसी तरह 7 ऋषियों के आपने नाम सुने होंगे। कश्यप हो गए, वशिष्ठ हो गए, गौतम हो गए, विश्वामित्र हो गए, भरद्वाज हो गए, अत्रि हो गए और जमदग्नि ऋषि हो गए। इसी तरह आपने योग मार्ग में या कहीं भी अग्नियों के नाम सुने हो कि अग्नि भी 7 प्रकार की होती है। जैसे योग में जिस अग्नि का जिक्र होता है योगाग्नि, जिसे कुंडलिनी अग्नि भी कहते हैं, उसका नाम है योगाग्नि। एक होती है आत्म अग्नि, एक सूर्य अग्नि, वैश्वानर अग्नि, तप अग्नि, काल अग्नि और ब्रह्म अग्नि। और 7 वार तो सभी लोग जानते होंगे। जैसे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। अब यहीं पर 7 पर्वत भी सुन लीजिए। 7 का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसी को आगे चल के बताएंगे कि 7 का महत्व इतना क्यों है। पर्वतों में मेरू पर्वत, मंदर पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, निषद पर्वत, गंधमाल पर्वत और रमण पर्वत। आपने विद्यार्थी जीवन में प्रकाश के जो इंद्रधनुष होता है उसके भी 7 ही रंग सुने होंगे। बैंगनी रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग और लाल रंग। थोड़ा अध्यात्म के अंदर जाएंगे
तो सप्त लोकों का जहाँ वर्णन आता है वहाँ भी 7 ही लोक सुनने को मिले होंगे। जैसे पहला भूलोक, दूसरा भुवालोक, तीसरा स्वलोक, चौथा महालोक, पांचवा जनालोक, छठा तपलोक और सातवां सत्यम लोक, सत्यलोक। इसी तरह 7 प्रकार के तालाब हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। और रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो वहां भी आपको जो कांड मिलते हैं, पुस्तक रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यहाँ भी 7 कांड मिलेंगे। बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार देखा, ये जो 7 के अंक है इसका बहुत महत्व है। यह 7 के अंक हमारे अंदर जो शरीर में जो मेरुदंड है उसमें भी 7 प्रकार के चक्रों के प्रतीक हैं, जिनके अंदर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। जिस स्थान पर यह कथा सुनाई जाती है माना जाता है कि उस स्थान पर धुंधकारी नाम का प्रेत उपस्थित रहता है। उस स्थान पर वह व्यास पीठ पर गाड़े गए जो 7 गांठ का बांस है उसके नीचे, सबसे नीचे वाली गांठ में रहता है। यह मान्यता है, हालांकि यह प्रतीक के रूप में है, यह बाद में आपको समझ में आएगा। ये मान्यता है कि जो श्रीमद धुंधकारी प्रेत है, कहानी तो आपने सुनी होगी बहुत श्रीमद भागवत कथा की, तो उसमें जो धुंधकारी प्रेत है, यह प्रेत जो 7 गांठ का बांस गाड़ा गया है उसके सबसे नीचे वाली गांठ में बैठा हुआ है। प्रथम दिन की भागवत कथा जब पूर्ण होती है तो धुंधकारी नाम का जो प्रेत है वो बांस के अंदर प्रवेश करता है और प्रथम गांठ फोड़कर ऊपर आ जाता है। इसी तरह जब दूसरे दिन की कथा पूरी होती है तो वो ऊपर वाले दूसरी गांठ फोड़कर ऊपर आता है। इसी तरह तीसरे दिन की जब कथा पूरी होती है तो तीसरी गांठ फोड़कर ऊपर आता है। और इस प्रकार प्रेत की गति जो है वो ऊपर की ओर रहती है। इसी क्रम से वो आगे क्रमशः चलता रहता है और 7वें दिन आखिरी गांठ यानी 7वीं गांठ फोड़कर आकाश की ओर चला जाता है और समस्त बंधनों से धुंधकारी प्रेत मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो मेरुदंड है वह व्यासपीठ पर गाड़े गए बांस का सिंबॉलिक है, प्रतीक है। और जो ये खोखला बांस है, खोखले बांस में जो 7 गांठें हैं, यह कुंडलनी मार्ग के 7 चक्रों के प्रतीक हैं। नीचे के प्रथम गांठ मूलाधार चक्र, दूसरी गांठ स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरी गांठ मणिपुर चक्र, चौथी गांठ अनहद चक्र, 5वीं गांठ विशुद्धि चक्र, छठी गांठ आज्ञा चक्र, 7वीं गांठ सहस्त्रार्थ चक्र यानी सप्तलोक सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है, ब्रह्मरंध का प्रतीक है। इसी को ब्रह्मरंध भी कहते हैं, वो सहस्त्रार्थ चक्र में ही होता है। अब थोड़ा समझिए, मनुष्य का बेचैन, चिड़चिड़ा, उदास, परेशान, चारों ओर से दुखी, पीड़ित, तनावग्रस्त, अशांत, क्रोधित और नकारात्मक ऊर्जा से जो ये भरा हुआ मन है, यही मन धुंधकारी प्रेत का प्रतीक है। मेरुदंड के नीचे कुंडलनी जागरण के बाद हमारे चित्त की ऊर्जा प्रथम चक्र मूलाधार चक्र में पहुंचती है। इसी मूलाधार की जगी हुई ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये किस प्रकार की जगती है और कैसे चलती है,
ये सांप के रूप में कुछ योगियों ने अनुभव किया है कि सांप के लहर के रूप में ऊर्जा चलती है। इसीलिए कलकत्ते के हाई कोर्ट के एक जज हुए हैं सर जॉन वुडरफ, उन्होंने इस शक्ति का नाम जो दिया है वो सरपेंट पावर कहा है। यानी कुंडलिनी शक्ति किस तरह चलती है, जैसे सांप चलता है। आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग के प्रतीक के रूप में हमने आपको बताया, जो शंकर जी के ऊपर 3.5 फेरे नाग लिपटा होता है, ये भी कुंडलिनी का ही प्रतीक है। ये आप मेरे शिवलिंग के रहस्य के अध्याय में सुन चुके होंगे। तो सरपेंट पावर जो नाम दिया गया है, इसी कुंडलिनी शक्ति को सरपेंट पावर कहा गया है। यानी सांप की तरह वो चलती है और ऊर्जा से भरी हुई है, यही कुंडलिनी शक्ति है। योगियों ने इस दिव्य ऊर्जा को सांप की तरह ऊपर लहर मारकर उठती हुई अनुभव किया है। इस ऊर्जा से प्रथम चक्र खुल जाता है, वह इसकी दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। इसी क्रम से जागृत ऊर्जा क्रमशः सभी ऊपर के चक्रों में चलती चली जाती है और वह खुलते चले जाते हैं। जागृत चेतना सभी चक्रों के अलौकिक जो आनंद है उसका अनुभव कराती चलती है। अपने अपने चक्रों के अपने अपने अलग अलग अलौकिक आनंद हैं। अंत में सहस्त्रार्थ चक्र के ब्रह्मरंध्र से मनुष्य की कुंडलिनी ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा में मिल जाती है। इसी को कहते हैं कि धुंधकारी प्रेत मुक्त हो गया। अब जाकर मनुष्य द्वैत को छोड़कर अद्वैत का अनुभव कर लेता है। यही परम मुक्ति है। ये जो पूरी की पूरी विधि है, यही परम मुक्ति है। किसी भी शास्त्र में ले लें, किसी भी सिद्धांत में ले लें, किसी भी पंथ में ले लें, किसी भी गुरु परंपरा में ले लें, कहीं भी ले लें, इसके अलावा मेरे देखे संसार में कुछ है ही नहीं। सब इसी का तोड़ा मरोड़ा इधर उधर से एक प्रकार का रूप है यही मूल बात। भारतीय ये जो सभ्यता है, इसके अनुसार एक मान्यता है कि कोई मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणाप्रस्थ, संन्यास के क्रम से चला है, तो जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी चेतना मूलाधार चक्र पर होती हुई सहस्रार्थ चक्र पर पहुंच जानी चाहिए। यदि अगर भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार वो इस क्रम से चला है और लगातार साधना करता चला आया है, तो जीवन भर उसने चूंकि साधना किया है और साधना का असर पूरा चक्रों पर होता है, तो धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी जगी और पहले चक्र से धीरे 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 ऊपर चलती आई और जहाँ बुढ़ापा आया, बुढ़ापा के बाद जहाँ संन्यास का समय आया, तो सहस्रार्थ चक्र से ऊर्जा निकल गई और वो मुक्त हो गया। ये पूरा का पूरा एक क्रम है। इसी क्रम के तहत माना जाता है कि संन्यास आश्रम तक आते आते हर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। और उसके बाद यदि उसके प्राण निकलते हैं तो वो ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे, यानी खोपड़ी से निकलेंगे, जहाँ से शंकर जी की गंगा निकल रही है, यहाँ से निकलेंगे और वो मुक्त हो जाता है। मगर आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। वास्तव में होता क्या है? वास्तव में ये होता है कि जिन चक्र पर मनुष्य की चेतना जीवन भर काम करती है, मनुष्य की 5 इंद्रियों के 5 विषय के अंदर लगातार जहां चिंतना चलती रहती है, सोचना चलता रहता है, उसी के अनुसार फल मिलता है। तुम्हें खोजना चाहिए कि तुम्हारा आध्यात्मिक चिंतन
कौन सी इंद्री के आसपास चल रहा है, या आध्यात्मिक न कहें तो ये सोचें कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो चिंतन है, वो किस चक्र के आसपास चल रहा है। जैसे कुछ लोग भोजन को लेकर, कुछ रूप को लेकर, कुछ वाणी को लेकर, कुछ रस को लेकर, कुछ स्पर्श के विषय में लगातार चिंतन करते रहते हैं। अगर तुम गौर से ध्यान दोगे तो जान जाओगे कि तुम्हारा ये जो सोचना है, ये जो चिंतन है, जीवन भर किस इंद्री के आसपास चलता रहता है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी एक इंद्री पर बार बार विचार लौट जाता है। जिस इंद्री की जितनी जरूरत है, उससे अधिक चिंतन उस इंद्री के लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन हानिकारक भय के कारण तुम किसी भी इंद्री के उपयोग को पूरी तरह रोक भी नहीं सकते। जैसे सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने देखा कि ये आंख ही ऐसी है कि यही दोष का प्रतीक है। सूरदास की जो चिंतन थी, वो आंख के द्वारा बह रही थी। वो आंख के द्वारा इस सांसारिक जगत की खूबसूरती को देख करके लोलुप हो जाते थे, उसमें खो जाते थे। तो आंख की इंद्रिय उनको पीड़ा देती थी। उन्होंने सोचा कि आंख नहीं रहेगी तो हम खूबसूरती देख नहीं पाएंगे, हम भटक नहीं पाएंगे, आंख ही फोड़ ली। यही तो गलत है। तुम्हें केवल किसी को फोड़ना नहीं है, किसी इंद्री का नुकसान नहीं करना है। तुम केवल होश पूर्वक सभी इंद्रियों का प्रयोग करना सीख जाओ, बस। और देखा होगा, जैसे लोग अधिक से अधिक आज के परिवेश में, आज के जमाने में करें कुछ भी, पढ़ें कुछ भी, मगर उनकी चिंतना हर समय काम केंद्र के ऊपर घूमती रहती है, गुप्तेंद्री के ऊपर घूमती रहती है। फिर हठ पूर्वक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम गलत है। न तो अपनी चेतना को किसी इंद्री के प्रति इतना आसक्त होने देना चाहिए, और ना ही उस पे जोर डालना चाहिए, जोर डाल के मना करना चाहिए। हर इंद्री का अपना अपना काम है, उसको सहजता पूर्वक करने देना चाहिए। तुम्हें केवल होश पूर्वक उसको देखने का काम करना है, सजग होकर के, बेहोश होकर के नहीं। इससे धीरे धीरे तुम्हारी समझ बढ़ेगी। धीरे धीरे उस इंद्री के रस में एक छोड़ने की भावना, एक विरसता पैदा होने लगेगी। नहीं तो जिस इंद्री या जिस चक्र के प्रति विचार या चिंतन अधिक किया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? मुक्ति तो रही दूर की बात, जिस इंद्री पर आपका मन जीवन भर अधिक काम करता रहेगा, सोचता रहेगा, समय काल परिस्थिति के कारण यदि मौत का समय आ जाएगा और आपने कोई साधना नहीं किया, तो जिस इंद्री के प्रति आप ज्यादा चिंतना करते रहते हैं, उसी इंद्री से आपके प्राण निकल जाएंगे। कोई मनुष्य अधिक उम्र तक काम से पीड़ित रहा है, काम माने सेक्स, उसकी जीवन ऊर्जा दैनिक सोच काम केंद्र वासना के आसपास घूमती रही है, कामुकता से पूरा का पूरा जीवन भरा रहा है, कामुकता ने पीछा नहीं छोड़ा जिंदगी भर। कामुकता शरीर की आवश्यकताओं को, कामुकता ऐसा मान सकते हैं कि कामुकता शरीर की
आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। यह शरीर की एक प्रकार की केमिस्ट्री है, परमात्मा की बनाई हुई चीज है, एक व्यवस्था है सृष्टि के विकास की। यह बुरी नहीं है। बुरा क्या है? इसका लगातार चिंतन, लगातार इस केंद्र का चिंतन बुरा है। तब मनुष्य को काम विचार करते करते काम केंद्र पर ही उसका मन टिक जाता है। प्रकृति में मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो काम का इतना अधिक केवल विचार करता हो। काम होते हैं, और भी जानवर हैं, और भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब इसका उपयोग करते हैं। समय पे उपयोग किया, जब वक्त आया इसका उपयोग हुआ, बात समाप्त हो गई। मगर मनुष्य ही एक प्राणी है कि भले आप ऊपर से दिखाई ना पड़े, मगर भीतर 24 घंटे इसके मन में काम की बात चलती रहती है। 24 घंटे मानसिक स्तर पर कामुक रह सकता है। मनुष्य का समय और आयु से, कामुकता के चिंतन से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण हमने मनुष्यता को बहुत ही ज्यादा एक दलदल में डाल दिया है। हमारे हाट हैं, बाजार हैं, मेला है, मॉल हैं, सुपर बाजार हैं, पर्यटक स्थल हैं, फैशन है, व्यापार के हेतु प्रचार प्रसार है, पत्रिकाएं जो निकलती हैं, पत्रिकाओं का अधिकांश अंतरंग जो केंद्र होता है, यही दलदल और काम ऊर्जा है। आज का मनुष्य वस्त्र पहनकर भी निर्वस्त्र है। जब भी मनुष्य इस दलदल का केंद्र बन जाता है, तब यह शरीर की केमिस्ट्री मात्र नहीं रह जाती है, मानसिक विक्षिप्तता जन्म देती है। तब विक्षिप्तता हमारी संस्कृति और समाज में इस दलदल के अनेकों अदृश्य रूप से दाग और धब्बे आपको समाज में खूब दिखाई पड़ते हैं। ये पूरी की पूरी गंदगी समाज में फैली हुई है। क्यों? कि खोपड़ी में यही भरी हुई है। ये काम जिस केंद्र का है उस केंद्र से काम नहीं लेते, हम खोपड़ी से काम का केंद्र मान के हैं, काम का विचार करते रहते हैं हर समय 24 घंटे। इसी दलदल की मानसिकता में फंसकर पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अब क्या होगा? अब मृत्यु के समय उसके प्राण भी काम केंद्र से ही निकलेंगे। अक्सर देखा होगा कि अंतिम क्षणों में जब मौत होती है, जब प्राण निकलते हैं, तो अधिकांश लोगों का पेशाब और मल ही छूट जाता है, यानी यहीं से प्राण निकले हैं। तो चर्चा हो रही थी कि जहां जिस केंद्र पर व्यक्ति की मानसिकता 24 घंटे बनी रहेगी, वहीं से प्राण छूटेंगे। तो अगर हम भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की विधि से चले हैं, तो धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि बुढ़ापा आते आते, सन्यास आते आते हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारी जीवन ऊर्जा सहस्त्रार्थ चक्र, जो खोपड़ी का मस्तिष्क का चक्र होता है, यहाँ पर पहुंच जाएगी और वहीं सहस्त्रार्थ से प्राण निकल जाएंगे और हम जीवित मुक्ति, परम मुक्ति की अवस्था में चले जाएंगे, जो कि धुंधकारी का प्रतीक है। धुंधकारी नाम का जो प्रेत है, ये जब 7 गांठें फोड़ करके ऊपरी गांठ से निकलता है, वो इसी कहानी का प्रतीक कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। कोई मनुष्य जीवन भर खाने के लिए जिया है,
जीने के लिए नहीं खाया है, बल्कि खाने के लिए जिया है। जीवन भर स्वादिष्ट सुगंधित भोज्य पदार्थों का ही ध्यान रखा है। भोजन के प्रति उसकी अधिक आसक्ति रही है। परमात्मा ने भोजन बनाया है, ठीक है, रस व सुगंध बनाई है, ठीक है, सबका आनंद लो, स्वाद लो। यहां तक कि वेदों में तो लिखा है कि रसो वैसा, मैं रस रूप हूं। इसलिए होश पूर्वक स्वाद और सुगंध का आनंद लो। ऐसा नहीं कि उसके पीछे दीवाने हो जाओ। उसकी आसक्ति तुम्हारी चेतना को पूरी तरह जकड़ ले। स्वाद के अलावा और भी इंद्रियां हैं, सभी को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका दो। जीने के लिए भोजन करो, ना कि भोजन के लिए जियो। बात समझना, जीने के लिए भोजन करो, ना कि भोजन के लिए जियो। आपने कणाद ऋषि का नाम सुना होगा। कणाद ऋषि केवल खेत में गिरे हुए अनाज के कण ही खाते थे। खेती पक जाने पर जो अन्न के दाने जमीन में गिर जाते थे, वही उनका भोजन था। कण खाने के कारण ही उनका नाम कणाद ऋषि पड़ा। महात्मा गांधी जो भी भोजन करते थे, स्वादिष्ट भोजन के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ न जाए, इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला था। वह अपने भोजन के साथ नीम की पत्ती की चटनी भी रखते थे, जिससे पेट तो भर जाए मगर भोजन में आसक्ति न बढ़ने पाए। एक बार किसी ब्रिटिश अधिकारी को गांधी जी ने किसी ब्रिटिश अधिकारी को अपने यहाँ आमंत्रित किया भोजन के लिए। गांधी जी ने 2 जगह भोजन लगवाया और अपने भोजन में नीम की चटनी अलग से रखवा ली। यह देखकर जो वो ब्रिटिश अधिकारी था, उसने भी नीम की चटनी अपने भोजन में रखवा ली। चटनी खाने के बाद उसके भोजन का पूरा स्वाद बिगड़ गया। तब उसको गांधी जी की दिव्यता का एहसास हुआ कि वह भोजन को उदर पूर्ति के लिए मान करके करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं। अच्छे भोजन व स्वास्थ्य के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है। वह जीने के लिए भोजन करते हैं, न कि खाने के लिए जीते हैं। कुछ मनुष्य हैं जो अपनी जीभ के स्वाद के लिए अन्य जीव जंतुओं की भी हत्या कर देते हैं। अपने स्वाद के लिए अमानवीय कृत्य करके हत्या को भोजन का माध्यम बनाते हैं। ऐसे मनुष्य संवेदनहीन होते हैं। उनको जीवों की संवेदना का एहसास तक नहीं होता। कोई जीव काटे जाने के कारण घबरा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, जीवन की भीख मांग रहा है। अरे जीवन जीने की जीवेषणा हर जीव के अंदर होती है। यह एहसास हत्या करने वाले मनुष्य को नहीं होता है। जीव पीड़ा से तड़प रहा है। देखिए कितना अजीब दृश्य है। यानी जीव तो पीड़ा से तड़प रहा है और खाने वाले के मुंह में पानी आ रहा है। मनुष्य को महसूस तो हो रहा है, एहसास तो हो रहा है, परंतु उल्टी नकारात्मक दिशा में काम हो रहा है। रोना, बिलखना, तड़पना, छटपटाना आदि का एहसास जीव के स्वाद पर आ रहा उसको। कैसी विडंबना है। यदि कभी ऐसी दुखद पीड़ादायी परिस्थिति का एहसास होने लगता है तो मदिरा का सेवन करके फिर वो शराब के पैक पीने लगेगा और इन सब बातों को भुला देगा। मादक पदार्थ, शराब इत्यादि यह बेहोशी लाते हैं। इससे बुद्धि में एक भ्रम पैदा हो जाता है।
यदि पूरे होश के साथ मांसाहार की पूरी विधि यानी काटे जाने से लेकर खाना पचने तक की विधि यदि समझ में आ जाए और सभी कर्म के प्रति कोई भी व्यक्ति साक्षी हो जाए तो यह कृत्य वह स्वयं नहीं कर सकता कि स्वयं काटे और उसी को खाए, असंभव है करना। इसी के लिए तो वो मदिरा और शराब का सेवन करता है, वो भूलना चाहता है, काट रहा कोई और जवान के स्वाद के लिए खा रहा कोई और। अरे कुछ तो विचार करो कि मरने वाले जीव की पीड़ा, दुख, तड़प आदि की सारी संवेदनाएं, ये जो वेदनाएं हैं जीव के रग रग में हो रही हैं, वही वेदनाएं उसके खून में, उसके मांस में, उसकी मज्जा में, उसकी हड्डी में प्रवेश कर रही हैं, घुस रही हैं। जो वो तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है, ये तरंगे कहाँ जा रहे हैं? यही तरंगे तो उसके मांस में प्रवेश कर रही हैं। ये परेशानी, ये बेचैनी, ये उसकी पीड़ा, इसकी जो तड़प है, इसके जो कंपन है, ये जो तड़प का वाइब्रेशन है, ये जा कहाँ रहा है? उधर जीव कट रहा है, जीव तड़प रहा है। तड़पन की जो कंपन है, इसकी जो एक प्रकार की नकारात्मक एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ये कंपन, डर का कंपन, भय का कंपन, तड़पन का कंपन, ये सब मांस में ही तो समा रहा है उसके। और उस मांस को खाने वाला मनुष्य कभी न कभी उन वेदनाओं से, उन परेशानियों से निश्चित ही पीड़ित होगा, क्योंकि भोजन ही उसने ऐसा किया है। वो जो उसका मांस है उसमें सारा का सारा उसके भीतर घुस गया है, पीड़ा है, छटपटाहट है, सब उस मांस के अंदर समा गई है। और जो उस मांस को खाएगा वो पीड़ा से, दुख से कैसे बच सकता है? असंभव, बच ही नहीं सकता। उस दुखद पीड़ादायक मांस के भोजन खाने से मनुष्य का रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा आदि का निर्माण होता है। उसी वेदना युक्त, पीड़ा युक्त मांस से खून बनेगा, जो उसके समस्त नस नाड़ियों में, यहां तक कि मस्तिष्क में भी प्रभावित होगा। तो वो दुख से कैसे बचेगा? इसी कारण मनुष्य उस दुख, उस पीड़ा से बच ही नहीं सकता है। ऐसा मनुष्य जो दुख, पीड़ा, तड़पना और मृत्यु को अपना भोजन बनाता है, वह दुख, पीड़ा, कष्ट से कैसे बच सकता है? कभी बच ही नहीं सकता है। मृत्यु एक दिन उसको अपना भोजन बना लेगी। वह मौत या मृत्यु वैचारिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक चेतना की हो, संवेदनाओं की हो, किसी भी रूप में हो सकती है। मुंह के स्वाद ने मनुष्य के धार्मिक कृत्यों को भी दूषित कर दिया है। उसके धार्मिक पर्व भी इंद्रियों की वासनाओं, अब उन इंद्रियों की भूख के आसपास ही घूमते रहते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी। मां काली का एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में एक धार्मिक सेठ आया करते थे। सप्ताह में एक दिन मां काली की पूजा अर्चना करके बकरी की बलि चढ़ाते थे। बकरे की मुंडी देवी को अर्पित कर देते थे और उसका शेष भाग प्रसाद के रूप में घर ले जाते थे। इस प्रकार धड़ जो है वो सेठ जी का हो जाता था और जो बकरे की मुंडी है जो देवी जी में चढ़ती है वो पुजारी जी की हो जाती थी। इस प्रकार पुजारी और सेठ में अच्छा खासा तालमेल हो गया था। समय बीतता गया। काफी समय से सेठ जी मंदिर में
कुछ समय तक दिखाई नहीं पड़े। पुजारी को चिंता हो गई, उसे बेचैनी होने लगी कि आखिर सेठ जी गए कहाँ, सेठ जी का क्या हुआ। बस एक दिन अचानक पुजारी को रास्ते में सेठ जी मिल गए। बामुश्किल पुजारी ने सेठ जी को पहचाना और बोला, काफी समय से आप पूजा अर्चा करने मंदिर नहीं आए। सेठ जी बोले, भाई अब क्या पूजा अर्चना करनी, अब तो बल ही नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, खाने वाले दांत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बकरे की बलि वो काली का आधार मानकर स्वयं खाने के लिए करते थे। यानी इंद्री जो घूमती थी वो जीव के आसपास ही घूमती थी। काली का मंदिर तो एक बहाना था, उनकी समस्त इंद्री उनके जीव के स्वाद के आसपास घूम रही थी। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी की अंतर्दृष्टि देखिए। उनकी अंतर्दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन्होंने जीव जंतुओं को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों की भी संवेदनाओं को अनुभव किया कि जब कोई पेड़ से कच्चा फल तोड़ा जाएगा तो उस पेड़ को दुख और पीड़ा होगी। वह पेड़ में होने वाली छोटी से छोटी संवेदनाओं को भी महसूस करते थे। इसी कारण पेड़ों से कच्चे फल को तोड़ने के लिए मना करते थे और यही कहते थे इससे हिंसा होती है, और यही वह उपदेश देते रहे कि जब तक फल स्वयं पेड़ से पक करके जमीन में गिर न जाए तब तक नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार जब तक पूरी खेती पक न जाए तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी कारण वह शरीर के अंदर होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को भी अनुभव कर सकते थे। देह के बाहर सुख है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, घबराहट है, बेचैनी है आदि बड़ी बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं के अनुभव के पश्चात शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में बहने वाली शक्ति की संवेदनाओं का एहसास होता है। ऐसी संवेदनाएं अनुभव करने वाला मनुष्य प्रेम, दया, सहिष्णुता, स्नेह, परोपकार जैसे जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का बड़े भाव के साथ अर्थ समझ सकता है। और जो संवेदनहीन मनुष्य के लिए यह सब मात्र एक शब्द होकर रह जाते हैं, कभी उसके हृदय में यानी अनुभव में प्रवेश नहीं कर पाते। पीड़ा से तड़पने वाला जीव यदि विचार कर ले कि हमारा शरीर कुछ नहीं है, इसके साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर सकता है, मेरी फरियाद कोई स्वयं परमात्मा भी नहीं सुनता है, शरीर के अंदर आत्मरूपी अशरीरी ही मुख्य है, उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। यानी जीव के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको कोई छू भी नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। इस प्रकार वह देह के पार पहुंच सकता है। ऐसी भावदशा में मरने वाला जीव मारने वाले मनुष्य से ऊंचा हो जाता है और मारने वाला तुच्छ हो जाता है। मारने वाला गर्त में गिर जाएगा और मरने वाला मुक्त हो जाएगा। तो
जीवों के दुख, पीड़ा, तड़पन, छटपटाहट पर जीने वालों के लिए सुख और शांति असंभव है। समझ लेना अच्छी तरह। जो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दुख, वो जीव की दुख, पीड़ा, तड़प, छटपटाहट, बेचैनी और इसके बाद मृत्यु, और उसके बाद वो उनका बनता है भोजन। तो उस भोजन को करने वाले को सुख और शांति, सुकून कैसे मिल सकता है? असंभव है। यानी मांसाहारी कभी शांत, आनंद और सुख का अनुभव नहीं कर सकता। बाहर से भले आप जबरदस्ती मानते रहें, मगर अंतरात्मा कभी शांत नहीं हो सकती, शांति को उपलब्ध नहीं हो सकती। प्रकृति में जिन सुंदरतम जीवों को, पशु पक्षियों को देखकर आनंद का एहसास करना चाहिए, उनको हृदय में स्थान देना चाहिए। मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के कारण उनको पेट में रख लेता है, और भी तड़प के साथ। उनकी जो तड़पन है वो उसके मांस में भरी हुई है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना जीवन भर जिस इंद्री के आसपास घूमती रहती है, अंत के समय उसी इंद्री से प्राण निकलते हैं और अगला जन्म तय होता है। अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं तो मुंह फट जाता है, मुंह से पानी निकलता है, लार निकलती है और प्राण चले जाते हैं। जैसे पहले हमने बताया ना कि कुछ के प्राणी जिनकी ऊर्जा घूमती रहती है काम केंद्र के आसपास जीवन भर, उनके प्राण निकलते हैं मल द्वार और पेशाब के रास्ते, और जिनकी जीभ के आसपास घूमती रहती है उनके प्राण निकलते हैं मुंह फाड़ करके। इसी तरह आगे और ऊपर चलेंगे तो नाक से भी फूट करके, नक्सीर फूट करके भी प्राण निकलती है। अब और ऊपर चलते हैं। शरीर में आंख सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इंद्रिय है। इसके द्वारा नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार की वासनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक वासना वाली आंख दूसरे के प्रति आक्रामक होती है, वह दूसरे का शोषण करती रहती है। ऐसे मनुष्य आंख के द्वारा समाज में अन्य व्यक्तियों व वस्तुओं के प्रति शोषण का भाव रखते हैं, यानी सोखने का भाव। जिनके नयन अर्थात लोचन इस प्रकार की शोषण की कुदृष्टि रखते हैं, उन्हें लोचन की वासनात्मक एक प्रकार की ऊर्जा के कारण ही एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, लुच्चा। यानी जो आंख से ही सोख लेना चाहते हैं सब चीज को, आंख से ही सब खींच लेना चाहते हैं, लोचन से ही सब शक कर लेना चाहते हैं, खींच लेना चाहते हैं। ऐसे तो मिला नहीं, स्थिति विपरीत है। मगर आंख से तो कुछ पिया जा सकता है, खींचा जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार के आंखों वाले व्यक्ति को समाज में लोग लुच्चा कहते हैं। यह लुच्चा शब्द जो है लोचन से ही बना है। लोचन माने आंख होता है, जिसकी आंख शोषण करने वाली हो, किसी भी चीज का शोषण करे। इस विषय पर सभी का एक ही सहज अनुभव रहा है कि यदि कोई पुरुष, महिला, छोटा बच्चा, लड़का, लड़की अपनी वेशभूषा के द्वारा यदि अत्यधिक कभी कभी सुंदर और मनोहक दिखाई देने लगते हैं, तो सभी के मन में सुंदरतम व्यक्ति को एक खींचने का मन करता है, अर्थात उन पर आंख द्वारा आक्रामक हो जाते हैं। इसी कारण कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं कि नजर लग गई।
नजर लगने का मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई सुंदर चीज है, वो घर है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, या कोई भी चीज है, तो उस आपकी चीज को किसी ने भर आंख उस दृष्टि से देख लिया, उस लोचन की उस दृष्टि से देख लिया कि वो आंखों के द्वारा उसको बिल्कुल उसकी सुंदरता को खींचना चाहता है। उसी वो कहते हैं कि आंखों की नकारात्मक ऊर्जा से वो खींचना चाहता है, तो सारी ऊर्जा खींच ली और इसी कारण उसका नुकसान हो जाता है, जिसको समाज में एक नाम दिया गया है कि मकान में नजर लग गई, बच्चे को नजर लग गई। यानी बच्चे की जो सुंदरता है किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों के द्वारा खींच ली उसकी ऊर्जा को। अब बच्चे में तो ऊर्जा बहुत छोटी होती, कम ऊर्जा होती है, शोषण करने वाले की आंखों में ज्यादा ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को खींच लेता है और बच्चा तत्क्षण बीमार पड़ जाता। अक्सर आपने देखा होगा, अपवाद स्वरूप जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, मगर ये सामान्य बात है कि लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि नजर भी कोई चीज होती है। नजर मकान में लग जाए, दुकान में लग जाए, गाड़ी में लग जाए, कोठी में लग जाए, बंगले में लग जाए, किसी की खूबसूरती पर लग जाए, कहीं भी लग सकती है। वह जो नजर लगने वाली बात है, यही आंख है। वो कोई व्यक्ति बहुत प्यासी निगाह से किसी चीज को, सुंदर चीज को देखे, यानी नजर लग गई। यही आकर्षण और नजर का सिद्धांत व्यक्तियों व उनके व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव डालता है। इसी कारण नवजात शिशुओं के माथे पर काला टीका, गले में काला धागा, व्यापार में आकर्षक दुकानों, बिग बाजार, जवारात के प्रतिष्ठानों में काले रंग के मनुष्य का पुतला खड़ा कर दिया जाता है, या काले रंग की महिला का पुतला बनाकर उस पर प्रदर्शनकारी आभूषण सब ये टांग दिए दिए जाते हैं। हार है, कुंडल है, सब उस पर टांग दिए दिए जाते हैं। इसका एक प्राकृतिक कारण है। इसका प्राकृतिक कारण यह है कि काला रंग जो है ये ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है, यानी किसी भी दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को यह सोख लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उस बच्चे को कोई महिला या पुरुष ने बड़ी मतलब एक शोषक दृष्टि से, एक खींचने, एक पकड़ने वाली दृष्टि से उसको देखा, यानी उसके देखने वाले के आंख से नकारात्मक ऊर्जा बही, तो उस ऊर्जा का प्रभाव बच्चे में न पड़े इसके पहले बच्चे के सर पर, मत्थे पर जो काला टीका लगा है, उस टीके में सारी के सारी उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा छुप जाएगी, समा जाएगी। या कोई काला धागा बंधा है तो उस काले धागे में समा जाएगी। जो नजर का प्रभाव है पूरा का पूरा उस काले टीके में या धागे में आ जाएगा। इसी तरह कोई बहुत सुंदर मॉल है, कोई बिग बाजार है, वहाँ आभूषण की दुकानें हैं, उसको देख करके लोगों का मन एक तड़पेगा, उसको लेने को करेगा। तो जो आंख की नकारात्मक ऊर्जा है, जो एक मानवीय नकारात्मक विद्युत बनेगी, ये विद्युत बनते ही वहाँ जो काली काली मूर्तियाँ खड़ी हैं, जो जेवर पहने खड़ी हैं, यानी काला रंग ऊर्जा को सोखता है। इधर व्यक्ति ने निगाह से नकारात्मक ऊर्जा पैदा की, विद्युत पैदा की, और पैदा करते ही उनकी एनर्जी को जो वहां मूर्ति खड़ी की गई काली काली, उन्होंने सोख लिया, तो नजर लगने से बच जाएगा। इसीलिए देखा होगा आपने, जब लोग अपना नया नया कोई मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर जूते, चप्पल, काला टीका, भूत या पुराना टायर बांध देते हैं, जिससे सब काले रंग के होते हैं। यानी देखने वाले की निगाह जब मकान पे पड़ेगी तो जो एक देखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई है, ये ऊर्जा तत्काल उस काले रंग के टायर के अंदर प्रवेश करके सोख लेगी, और नजर लगने का जो नकारात्मक, जो हानिकारक प्रभाव है, इससे व्यक्ति या मकान बच जाएगा। आंख की
इंद्रिय द्वारा बहुत से कार्य संपन्न किए जाते हैं। आपको रहीम दास का दोहा तो याद होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी पूरा का पूरा भवन भरा हुआ है, उसमें नायक और नायिका अलग अलग रहते हुए भी मात्र आंखों की इंद्री से पूरा का पूरा वार्तालाप कर लेते हैं। नायक नायिका से कोई बात कहता है, नायिका उसे मना करती है, नायिका के मना करने की अदा पर नायक रीझ जाता है। यह देखकर नायिका चिढ़ जाती है, यानी खिसिया जाती है। फिर दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों प्रसन्नता से खिल जाते हैं और बाद में दोनों ही शर्म लाज में आ जाते हैं। इस प्रकार पूरा का पूरा भवन भरा हुआ है, यानी भीड़ भाड़ पूरी है और नायक और नायिका ने, प्रेमी और प्रीतम और प्रेमी ने आंखों आंखों के इशारों में पूरी बात कह दी कि कहत कहता है, फिर नटत और फिर रीझत और खिझत और मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इसे कहते निगाहों, यानी सारी की सारी बात नैनों के द्वारा हो गई। इतनी ऊर्जा है आंखों में, इतना आंखों का चमत्कार है, सब कुछ होता है। खूब सुना होगा, अरे कितना सुना आपने। और वो कजरा रे वो कारे कारे नैना, क्या है गाने सब, ये आंखों के ऊपर ही तो हैं। आंखें ही अपने में बहुत कुछ है, ये इंद्री अपने में खास है। अब महापुरुषों और संतों की आंखों में शोषण के विपरीत देखिए उल्टा है बिल्कुल। अभी तक हमने शोषित आंखों की चर्चा की, मगर जो महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनकी आंखों में शोषण के विपरीत कुछ देने का भाव होता है। उनकी आंखों में उदारता, नम्रता और आशीर्वाद झलकता है। उनकी आंखों में ऊर्जा तो होती है, मगर धनात्मक ऊर्जा होती है, लाभकारी ऊर्जा होती है। इसी कारण कभी कभी किसी संत पुरुष की निगाहें पड़ते ही किसी किसी व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। संत पुरुषों की आंखें शांत, गहरी और झील की तरह होती हैं। कोई एक बार उनमें यदि देख ले तो शांति और आनंद के सागर में स्वयं डूबता चला जाए, गोता लगा ले, ऐसी आंखें होती हैं संतों की। इसी पर एक आपको बात बताता हूं। एक समय की बात है, मैं संगम तीर्थ इलाहाबाद में अपने स्वामी विज्ञानानंद जी के साथ इलाहाबाद कुंभ में कल्पवास कर रहा था। उनके सानिध्य में सुबह शाम योगिक क्रियाएं सीखता, ध्यान का अभ्यास करता, दिन में कुंभ मेला घूमने के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए मेले में निकल जाता। बहुत बड़ा मेला था। एक बार एक झोपड़ी नुमा बने टेंट के अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो कुछ अंधेरा सा लगा मुझे। गौर से देखा तो एक संत जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी, बड़ी बड़ी जटाएं, सफेद धोती पहने हुए बैठे थे। अंदर दुबला पतला बिल्कुल क्रश शरीर था, परंतु आंखों से तेज निकल रहा था। पूरी कुटिया के अंदर उनकी आंखें ही चमक रही थी। मैंने उन्हें प्रणाम करके उन्हीं के पास जमीन में नीचे बैठ गया और धार्मिक प्रश्नों को पूछने का तांता लगा दिया। मतलब जितने भी मेरे जीवन के धार्मिक प्रश्न थे
जो मेरी परेशानी थी सब मैं लगातार उनसे पूछता रहा कि महाराज जी मैंने ये पूजा किया कुछ नहीं हुआ, ये ध्यान किया कुछ नहीं हुआ, फिर इसकी पूजा, फिर ये मैंने व्रत किया, इतने मैंने उपवास किए, पूरा का पूरा सिलसिला मैंने उनके सामने रख दिया। मैं मतलब बड़बड़ाता ही रहा। वह शांत भाव से आंखों को नीची किए केवल मेरी बातों को सुनते रहे। मैं अपनी जिंदगी का धार्मिक इतिहास उनको बैठे बैठे सुनाता रहा। लगभग 20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी ओर देखा। बस उनका देखना मात्र था कि मैं गायब हो गया। गायब होने का मतलब मेरे विचार गायब हो गए, बुद्धि ठगी सी और शांत हो गई। बाहर भीतर सब ओर शांत और सन्नाटा छा गया। केवल वो देख रहे, मुझे कुछ नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, केवल मुझे जो नजरें नीची किए बैठे थे उठा करके हमको सामान्य रूप से देखा। बस अब मुझे केवल अपने बैठे होने का होश था कि मैं बैठा हूं, शरीर का वजन है, भार है, सारा का सारा मिट गया, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, शरीर नहीं है। बस मेरे एक हल्का सा बैठने का एहसास था कि मैं हूं, मेरा शरीर वजन कुछ नहीं, ऐसा मुझे भीतर से आभास होने लगा। अरे विचार तो कब के कहाँ चले, तो गायब ही हो गए। मेरी सारी सोच, मेरे सारी चिंतना सब मिट गया, जैसे मेरा मन ही समाप्त हो गया हो। जब तक वह मेरी ओर लगातार टकटकी बांध करके देखते रहे, मैं शांत और ठगा सा बैठा रहा, चुप, मौन। मजबूरी में हो गया, मौन हो ही गया। मेरे विचार सब समाप्त हो चुके थे। अब मैं कर भी क्या सकता था। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें थोड़ी बंद की। अब जाकर मुझे अपने शरीर का भार का कुछ अनुभव हुआ और विचार पुनः चलने लगे। मैंने वहां से भागने की तैयारी कर ली। तब क्योंकि मेरी बचपन की उम्र थी और ऐसी घटना घट गई तो मैं भय में आ गया। बहुत पुरानी बात है, करीब 40-45 वर्ष पहले की बात है। मैं इस घटना से भय खा गया। मुझे हुआ क्या, वो तो अब जाकर के एहसास हुआ कि अमन भी कुछ होता है, निर्विचार कुछ होता है, मौनता का भी सुख होता है, ये अब पता चला ना। पहले क्या पता था, आज से 40-45 साल पहले। इसलिए मैंने वहां से भागने की तैयारी कर ली। और जैसे ही मैंने वहां से भागने की तैयारी की, मैं उठने लगा, उन्होंने तत्काल अपना हाथ उठाया और अपना अंगूठा मेरे माथे पे रख दिया। बस अब और आफत हो गई। इतना करते ही मेरा पूरा का शरीर नीचे से ऊपर तक कांप गया और झंझना गया। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई, बिजली दौड़ गई, करंट दौड़ गया। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ हटाया, अपनी आंखें बंद की। मैं धीरे से वहां से उठा और तत्काल बाहर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उन्होंने, अब मुझे पता चला कि इस प्रकार उन्होंने मेरे जितने धार्मिक प्रश्न थे सबका उत्तर अपने तरीके से, अपने ढंग से नयनों के द्वारा दे दिया, आंखों के द्वारा दे दिया। इसे कहते हैं आंखों की शक्ति। तो इस प्रकार साधना के स्तर पर धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति, मूलाधार चक्र, काम केंद्र, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, मुंह पर, फिर नाक पर, फिर आंख पर, इस प्रकार ऊर्जा ऊपर चढ़ती चली जाती है। और अगर व्यक्ति सांसारिक आश्रमों के हिसाब से अगर वो जीवन भर जीवन जिया है तो संन्यास आश्रम तक आते आते
मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जानी चाहिए, सभी चक्र को भेद देने का अभ्यास हो जाना चाहिए। तो ही जीवन के अंतिम क्षणों में जब प्राण निकलेंगे तो सर को फोड़कर ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे, यानी चोटी वाले स्थान से निकलने चाहिए, यदि उसने जीवन सिस्टमेटिक क्रम से जिया है तो। इसी प्रतीक और एहसास के रूप में चोटी रखने का नियम बनाया गया। जब भी चोटी पर ध्यान आएगा, मनुष्य की चेतना तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाएगी। जीवन भर चोटी रखने के कारण उस केंद्र की संवेदनाओं का जो एहसास है, व्यक्ति चोटी रखेगा, उसको खींचेगा, उसमें गांठ बांधेगा, तो ध्यान लगातार वहीं वहीं जाएगा। कहते हैं जो काम आप बार बार करेंगे तो ध्यान वहीं जाता है। जैसे आपने देखा हो ना, औरतें बिंदी के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं। ऋषियों ने एक बिंदी खोज की, माथे के बीच में बिंदी लगाने को जो सिस्टम किया, ये ऋषियों ने इसीलिए किया कि महिलाओं का जो आज्ञा चक्र है, बुद्धि का विकास का जो चक्र है, इस पे लगातार ध्यान जाए और वह सक्रिय हो जाए धीरे धीरे। तो बिंदी बनाई, बिंदी जहां लगती है यहीं पर आज्ञा चक्र होता है। लगातार महिलाएं खड़ी होकर के शीशी में देख करके इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ये बिंदी लगाएंगे, उसको निकालेंगे, दूसरी लगाएंगे, तो ध्यान इसी चक्र पर रहेगा और धीरे धीरे सक्रिय होता रहेगा, तो उनकी मस्तिष्क का विकास होता रहेगा। इसी तरह चोटी है, जब कोई व्यक्ति चोटी लगाएगा, उसमें गांठ बांधेगा, तो लगातार यहां ध्यान आएगा और ये केंद्र सक्रिय होगा। ये एक केंद्र ऐसा है कि इस केंद्र से सीधा का सीधा साधक का ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होता है। इसीलिए चोटी को कुछ लोग मजाक के तौर पे बुद्धि का एंटीना भी कहते हैं। इससे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का संपर्क होता है। चोटी पूरे जीवन रखी जाती है। यह चोटी संस्कार नियम के अनुसार एक समय तक रहती है, एक समय तक। संन्यास के समय, यानी जब जीवन का धीरे धीरे आखिरी पड़ाव आने लगता है, संन्यास के समय जब आदमी दंड लेता है, संन्यास लेता है, तो चोटी काट कर उसके ब्रह्म दंड में बांध दी जाती है। यानी चोटी भी जो एक सहारा था ध्यान का, वो भी हट जाता है। अब तक चोटी में ध्यान करते करते मान लिया जाता है कि यह चक्र ब्रह्मरंध्र सक्रिय हो गया होगा। अब दिखाव के लिए चोटी की बाह्य चोटी की आवश्यकता नहीं है। जो आपने दंडियों स्वामियों के पास वो दंड देखा होगा, उसी में उनकी चोटी और जनेऊ बंधा होता है, बांध दिया जाता है। यानी बाद में चल के जनेऊ का आडंबर और चोटी का आडंबर, ये सब दिखावे आडंबर है, खत्म कर दिए जाते हैं। ये सब प्रारंभ में चलते हैं। दंडी स्वामियों का जो ब्रह्मदंड होता है, जो ये एक दंड कपड़े के अंदर लिए रहते हैं, यही ब्रह्मदंड मेरे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है, सिंबॉलिक है, उसका अर्थ है। तो अब तो वो समझ गए कि जो रीढ़ की हड्डी है, इसी का प्रतीक हम लिए लिए घूम रहे हैं। और इसी कारण जब इस प्रकार के संतों के प्राण निकलते हैं, तो चूंकि ब्रह्मरंध्र से निकलने चाहिए, तो इसी संतों के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलने चाहिए, और उसी निकलने के कारण संतों को ब्रह्मलीन कहा जाता है कि अब सन्यासी की चेतना ब्रह्म में लीन हो गई। जीवन के अंतिम समय में सभी के प्राण ब्रह्मरंध्र से ही निकलने चाहिए, परंतु होता क्या है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अतः समाज में प्राण त्याग कर चुके मनुष्य को एक सम्मान देने के लिए एक नियम बना लिया गया कि मरने के बाद उसका पुत्र दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया करेगा।
एक बांस से अपने पिता के सिर यानी ब्रह्मरंध्र को फोड़ेगा। इस प्रकार यह मान लिया जाएगा कि प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले हैं और मरने वाला प्राणी अमर व मुक्त हो गया है। यह भारतीय संस्कृति में प्राणी को आदर और सम्मान देने की एक प्रकार की व्यवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में भला बुरा कैसा भी रहा हो, परंतु मरने के बाद सभी मान लिया जाता है सभी को कि वह स्वर्ग गए, और सभी के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। सभी के आगे उसने कैसे भी कर्म किए हों, भले वो नरक में ही गया हो, मगर एक अब मरते हुए व्यक्ति के साथ क्या दुराचार किया जाए, तो एक नियम बना लिया गया भारतीय सनातन सभ्यता के अनुसार कि भाई जो मर गया उसके आगे स्वर्गीय लगा दो, मान लो कि स्वर्ग में गया, उसको भी इज्जत दे दो। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी संस्कृति का बड़प्पन है। जीवन में बाहरी संस्कार के प्रति हम कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं, उसी प्रकार भीतर आत्मा अंतर जगत की यात्रा भी उसी स्तर पर करनी चाहिए। हमारी सोच सात्विक, चिंतन शुद्ध होना चाहिए। जीवन तनाव रहित और शांतिपूर्ण कैसे जिया जाए, इस पूरे जीवन को शांतिपूर्ण और तनाव रहित आनंददायी अवस्था में कैसे जिया जाए, बस इसी के लिए सारे शास्त्र बनाए गए हैं। जितने धर्म शास्त्र हैं वो इसी सिद्धांत के लिए तो बनाए गए हैं। वो गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, कुछ भी हो, सारे के सारे इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। एक खास बात और है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है वह एक शंकर जी और पार्वती जी का एक प्रकार से संवाद है कि शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, बस फिर आगे ग्रंथ चालू हो गया। तो यहां एक हुए हैं योगी ब्रह्मानंद, उनका एक भजन आपको सुनाता हूं। अपनी भाषा में कहते क्या हैं कि महादेव कहें निर्वाणी, सुन गिर जाया मर कहानी। महादेव माने शंकर जी, गिरजा माने पार्वती जी से अमर कथा सुना रहे हैं। यही अमर कथा जो मैंने अभी आपको बताई, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। अब 4 पंक्तियों में मैं आपको पूरी की पूरी भागवत कथा का सार ब्रह्मानंद के मुख से सुना रहा हूं। है क्या भागवत? ऐसे तो भागवत आपने बहुत सुनी होगी, चर्चाएं सुनी होगी, कहानियां सुनी होंगी, किस्से सुने होंगे, ज्ञानपरक बातें सुनी होंगी, वो सब ऊपर ऊपर है। अब ये असली भागवत पर आ जाइए, असली अमर कथा। ये भागवत माने अमर कथा, और अमर कथा माने अमृत प्राप्त करने का मार्ग, यानी कुंडलिनी जागरण का मार्ग। तो शंकर जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं? महादेव कहें निर्वाणी, सुन गिर जाया मर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। चढ़ शून्य शिखर में प्राणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। जहाँ भंवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। वहाँ अमर ज्योत जग जाई, तन मन की सुध बिसराई। जहाँ जीव कलेवर माही, और काल आए फिर जाई।
करि सकै न कुछ वो हानि, सुन गिर जाय अमर कहानी। योगियों ने ध्यान उतारा, गुरुदेव अमर तन धारा। मम बचन सत्य कर मानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कहानी सुनाते हैं कि हृदय में प्राणवायु निवास करती है, गुदा में अपान वायु का स्थान है, मूलबंध और अंता कुंभक के द्वारा अपान वायु को रोक लेते हैं, जिसके कारण अपान वायु कुपित हो जाती है तथा निकलने का मार्ग खोजती है। नीचे का मार्ग न मिलने के कारण ऊपर धक्का मारती है, जिसके द्वारा मूलाधार में सुप्त शक्ति सूक्ष्म नाड़ियों में जोर लगने के कारण जागृत होने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी के संचालन के समय प्राणवायु नासिका द्वार में प्रवेश करती है। निकलते समय अपान वायु के धक्के के साथ तेजी से निकलने का अभ्यास किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्राणवायु में अपान वायु का हवन हो रहा है। अब चूंकि ये बात थोड़ी ज्यादा तकनीकी हो गई, साधना स्तर पर हो गई, इसलिए यहां मैं इस विधि की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस विधि के लिए अगर आपको पूरा विस्तार से इसका अर्थ समझना है तो मेरा YouTube में मेरे अध्याय देखिए, करीब 7 लेक्चर मैंने डाले हैं। उसका नाम है अजपा जप, यानी अजपा जप या नाम जप। नाम जप की जो पूरी की पूरी विधि है वो मेरे अजपा नाम जप के अध्याय में आपको मिलेगी। वहां इसको विस्तार से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए अभी केवल चर्चा की जा रही है श्रीमद् भागवत कथा, यानी अमर कथा इसको कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा। तो इस प्रकार यदि आप थोड़े धार्मिक प्रेमी हैं और समस्त भारतीय ग्रंथों का सार साधना के रूप में समझना चाहते हैं, नाम जप की महत्ता समझना चाहते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण समझना चाहते हैं, इसके अंदर कितनी शक्तियां भरी हुई हैं, कितना विस्फोट है नाम के अंदर, नाम जप के अंदर, नाम जप किस प्रकार आपके मन को शांत ही नहीं दूसरे लोक का भी अनुभव करा देगा। इस जगत के साथ साथ जो दूसरा जगत है उसका भी अनुभव करा देगा। अमन शांत होकर के, जब मन शांत होगा तब आपकी चेतना दूसरे लोक में प्रवेश होगी। उसके लिए है नाम जप। और मेरा जो एक लेक्चर पड़ा हुआ अजपा जप के नाम से विशेषकर उसी नाम जप के लिए डाला गया है, तो उसको सुनिए, समझिए, और भी डिटेल में विस्तार में प्रयोगात्मक में यदि कुछ भी बात समझना है तो मेरा नंबर 9897727441 स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे। अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो डाली जाए उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।